नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा मई का महीना। देखिए, मकर तुला लग्न के लिए अगर बात करी जाए तो मकर राशि चतुर्थ स्थान में आती है, और वैसे ही आपके लिए जो है कुंभ राशि वो पंचम स्थान में आती है। शनि जो है वो एक तरह से अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के कारक भी रहते हैं। पॉलिटिकली इंटरेस्ट आपका जो जीवन में रहता है उसको वो बढ़ाते हैं, और तुला के लिए जो है इस समय में पॉलिटिकली इंटरेस्ट बहुत अधिक बढ़ावा रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप देखें तो शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं वो 25/4 को यानी कि 25 नवंबर से 19/5 तक रहेंगे आपके मेष राशि के अंदर में, यानी कि मंगल की राशि के अंदर में। और उसके बाद में आप देखेंगे तो शुक्र जो है वो आपके सप्तम स्थान से होते हुए आपके चले जाएंगे वृषभ राशि में 19 मई से लेके 12 जून तक। तो ये दो तरह से आपके काम करेंगे। जब सप्तम स्थान में रहेंगे तो आप शुक्र का बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि लग्नेश सप्तम स्थान में है तो विवाह का एक अच्छा योग बनता है। पार्टनरशिप के अंदर में आपको लेके जाएंगे। लग्नेश स्वयं वहां पे हैं। अब जो है लग्नेश तो वहां पे हैं मंगल की राशि में, तो मंगल स्वयं जो है वो छठे स्थान में चल रहे हैं, और पाप ग्रह जो है छठे स्थान में रहते हैं तो शत्रुओं का निवारण करते हैं। और राहु भी आप उसके साथ में बैठे हैं, तो मंगल और राहु के कारण कर्म क्षेत्र के अंदर में आपका नाम, आपका जो है स्थान है वो बहुत बढ़ते हुए आपको दिखेगा। सूर्य जो है वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, सप्तम स्थान से अष्टम भाव में। तो जब तक वो सप्तम में रहेंगे 13 मई तक, तब तक थोड़ा आपके स्पाउस के साथ में आपका लड़ाई झगड़ा रहेगा पड़ा। वहां पे आपके वैचारिक मतभेद नहीं मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है। बट जैसे ही सूर्य अष्टम भाव में आएंगे, अष्टम भाव में आते ही आपको आपके इनलॉज के परिवार की तरफ से आपको अष्टम भाव जो रहता है इनलॉज का परिवार का रहता है, साथ के साथ में गुरु के साथ में है। तो गुरु के साथ में है तो किसी तरह के अच्छे कार्यों में आपको लेके जाएगा, यात्राओं पे लेके जाएगा, तीर्थ यात्राओं पे आपको लेके जाएगा, और जो गुप्त रूप से जो शत्रु रहते हैं उनसे आपका सामना करवाएगा। अब यहाँ पे जो है इसमें किसी तरह के काट से, मतलब जो अष्टम स्थान जो रहता है, कहीं अचानक से किसी का काट जाना, कीड़े का काट जाना, सांप का काट जाना, वो भी बहुत देखने योग्य बात रहती है। तो उससे सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। सूर्य अष्टम भाव के अंदर में आपके आ गए हैं और शुक्र की ही राशि के अंदर में है, मतलब शुक्र जो आपके लग्नेश है उसी की ही राशि के अंदर में आपके आते हैं। और सूर्य जो है वो बेसिकली डेबिलिटेड होते हैं, यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में चले जाएंगे सूर्य तो वो एक नीच अवस्था में जाते हैं। तो सूर्य की उपासना भी आपके लिए कारगर रहती है। स्त्रियों से बच के रहने की भी आवश्यकता है, यात्राओं में भी सावधानी रखने की जरूरत आपको पड़ेगी। केतु जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के अंदर में है, आपके लिए अध्यात्म का समय बनाए हुए हैं। केतु जो है अध्यात्म से आपको मोल भाव करने का भी तरीका आपको देखने को मिलेगा। बुध जो कि शुक्र के मित्र हैं, बुध जो है वो आपके लिए आप देखें तो आपके लिए भाग्य के कारक है, नवम स्थान के कारक हैं। तो भाग्येश जो है वो आपको एक सपोर्ट करते हुए दिखेगा। भाग्येश जो है वो आप देख सकते हैं कि अपने से 11वें स्थान में है, तो वहां से आपको कर्म क्षेत्र में आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो अपने चार्ट में देखिएगा कि क्या अवस्था है बुध की, तो उससे आपको चीजें और समझ में आएगी। शनि की दृष्टि बनी रहेगी। शनि अपने आप में पंच महापुरुष योग आपके लिए बनाए हुए हैं। शनि आपके लिए लाभप्रद हैं, और शनि अभी आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठ जाएं तो बहुत अच्छा फायदा लेके आते हैं। अब आपकी कुंडली में किस ग्रह के लिए बैठे हुए हैं, अगर वो किसी ग्रह से ऊपर नीचे से जा रहे हैं या ट्रांजिशन में कुछ ला रहे हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा चेंज करते हुए वो दिखेंगे। चलिए चंद्रमा से बात करते हैं। चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे 1 तारीख, मकर राशि में जाएंगे 1 तारीख को, यानी कि घर के रिलेटेड कामकाज के अंदर में समय आपका व्यतीत होता रहेगा। पढ़ाई से लेकर एजुकेशन से रिलेटेड आपका काम बनता रहेगा। 2 और 3 तारीख को कुंभ राशि में रहने वाले हैं। कुंभ राशि के अंदर पंचम स्थान में संतान के प्रति कार्य करना पड़ेगा आपको। बहुत अधिक मेहनत वाला दिन ये रहने वाला है। 4-5 तारीख को आपके 12वें राशि यानी कि मीन राशि में छठे स्थान में जाएंगे। यहाँ पे रोग ऋण और शत्रुओं से कारगर आपको करना पड़ेगा, और शुक्र से ये 12वें स्थान पे रहेंगे तो दिन को विशेष करके आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। गुप्त शत्रुओं से भी सामना इस दिन आपका हो सकता है। काम के अंदर में मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी, काम के अंदर में प्रगति देखने को मिलेगी। देखिए अर्थ के स्थान पर है, ये छठा स्थान जो है अर्थ के स्थान पे आता है।
उसके बाद में चंद्रमा जो है आपके लिए मेष राशि में जाएंगे 6 और 7 तारीख को। सप्तम भाव में चंद्रमा का मूवमेंट रहने वाला है। आप वैसे भी देखा जाए तो तुला लग्न वाले जो है पब्लिक के अंदर में अपने आप को देखना पसंद करते हैं। चंद्रमा आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं, तो पब्लिकली आपका जो रहता है बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक ये रहता है कि शुक्र जो कि नीच के होते हैं, 12वें स्थान में होते हैं, तो कई बार आप फाइनेंशियली फिजिकली बहुत लॉस कर जाते हैं, क्योंकि शुक्र स्वयं 12वें स्थान में जो कि लॉस का स्थान है वहाँ पे वो आपके 12वें स्थान में आता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी रिग्रेट देखना पड़ता है। परंतु अभी चंद्रमा जो है 7वें स्थान में रहेंगे तो काफ़ी फायदे आपको बनते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमा वृषभ राशि में जाएंगे 8 और 9 तारीख को। 8 और 9 तारीख को वृषभ राशि में जाएंगे, गुरु के साथ में बैठेंगे और यहाँ से आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में कुछ गुप्त बातें पता चलेगी जिसका आपको फायदा उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पे आप कई चीज़ों को स्ट्रिक्ट होकर एडामेंट होते हुए देखेंगे। परिवार और कुटुंब के प्रति भी आपको ध्यान देने की इस दिन आवश्यकता पड़ेगी। 10-11 तारीख को चंद्रमा आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि आपके लिए महत्वपूर्ण राशि है। इस समय में बुध जो है वो आपके अपने राशि से 11वें स्थान पे चल रहे हैं, तो वो आपको फायदा देते हुए जाएगा। यात्रा इस दिन आपके लिए बन सकती है। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा कर्म स्थान के अंदर में बनेंगे, कर्क राशि के अंदर में जाएंगे और ये स्थान जो विशेष करके लिए आपके लिए रहेगा, तो इस दिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। विशेष करके 14 तारीख को या 13 तारीख को आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई तरह का बहुत एक न्यूज़ भी जो आपको पसंद ना हो इस तरह का सुनने को मिल सकता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती रहेगी। 15-16 तारीख को चंद्रमा आपके सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी कि 11वें स्थान में चले जाएंगे। यहाँ पे मित्रों से आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप मित्रों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। साथ के साथ में कुछ बहुत पुराने मित्रों से आपको, जो आपके घर के साथ में रहते हैं, उनसे भी वार्तालाप आपकी होते हुए दिखेगी। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा 12वें स्थान में चले जाएंगे। 12वां स्थान केतु के साथ में अकेले रहने का इस दिन आपको मौका देखने को मिलेगा। किसी तीर्थ यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि बनी हुई है केतु के ऊपर में, जो कि आपको एक आध्यात्म की तरफ में लेके जाएगा। खर्चा इस दिन आपका बना रहेगा। 20-21 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का आने का होगा, तो बुध की सप्तम दृष्टि वहां पे बनती हुई दिखेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वैचारिक मतभेद आपको अपने लिए देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमा 22, 23 और 24 तारीख को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि में जाते ही वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल जो हैं वो स्वयं जो है आपके लिए आपके लग्न के ऊपर में दृष्टि करे हुए हैं, तो मंगल का क्रोध आपको देखने को मिलेगा। तो मंगल का अगर क्रोध, बहुत अधिक गुस्सा अगर आपको देखने को मिल रहा है, प्रोटेक्शन आप अपने आप को करना चाहते हैं, इस समय का जो समय आपके लिए चल रहा है वो आप ऐसा चल रहा है कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, तो उसके लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं तो मंगल की दृष्टि आपके ऊपर में बनी रहेगी। उसके लिए शहद का सेवन करने से आपको फायदा मिलेगा और चंद्रमा जब आपके जाएंगे तो उस समय वो एक्टिवेट होंगे। आपको एक घर, परिवार और कुटुंब को प्रोटेक्ट करने के बारे में आपका विचार बनेगा। धनु राशि में 25 और 26 तारीख को जाएंगे। कर्म क्षेत्र में पराक्रम का समय आपका देखने को मिलेगा और इस दिन आपको देखिए, आपका तीसरे स्थान के स्वामी, उच्च स्थान के स्वामी जो हैं वो आपके अष्टमेश में चले गए हैं, अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो वहां पे आपको बड़ों से लेन देन या बड़ों के साथ में अपने आप को व्यवस्थित करने की आवश्यकता बनेगी। बड़ों के साथ में किसी तरह का बहस ना करें, विशेष करके अपने माता या अपने गुरु से। उसके बाद चंद्रमा आपके मकर राशि में जाएंगे 27 और 28 तारीख को। 27 और 28 तारीख को चतुर्थ भाव में जाएंगे। घर का आप आनंद लेते हुए इस समय में जाएंगे। घर के लिए चीज़ों को सेट करने के बारे में या फिर पढ़ाई के लिए आपका एक डिसिप्लिन होते हुए आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुंभ राशि के अंदर में जाएंगे चंद्रमा 29 और 30 तारीख को। कुंभ राशि के अंदर में, यानी कि पंचम स्थान में चंद्रमा जो है वो आपके जाते हुए आपको दिखेंगे और यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए एक अच्छा जीवन बनाने का कोशिश इस समय में कर सकते हैं। साथ के साथ में कुछ धन को भी आपको हो सकता है कि खर्च करने का समय आपको बच्चों के ऊपर में देखने को मिले, या बच्चों के लिए धन के लिए प्लानिंग करने का एक समय आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 29-30 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में, 29 और 30 को पंचम स्थान में रहेंगे। 31 तारीख को चंद्रमा छठे स्थान में जाएंगे। छठे स्थान में राहु के साथ, मंगल के साथ में रहने वाले हैं और मंगल जो है इस समय सप्तम भाव में आपके
आ जाएंगे, तो स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े का वाला मौका आपको देखने को मिलेगा। चलिए हेल्थ के लिए बात करते हैं। हेल्थ का ध्यान देने की विशेष करके जरूरत है। देखिए हेल्थ का ध्यान देने की आपको जरूरत। देखिए आपके लिए 12वें स्थान में केतु बैठे हुए हैं, 7वें स्थान में लग्नेश स्वयं आए हैं और सेकंड हाउस का स्वामी यानी कि वो जो है वो आपके 6ठे स्थान में आके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब साथ के साथ बात करते हैं पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी पंचमेश में है, तो पढ़ाई के लिए एक अच्छा समय चल रहा है। तृतीय स्थान का स्वामी जो है सप्तम में है, केंद्र में है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। पढ़ाई के अंदर में फोकस पढ़ाई पे ही करेंगे, क्योंकि 11वें स्थान का स्वामी सूर्य जो है वो आपके अष्टमेश में गया हुआ है, तो कोई इस तरह की एजुकेशन वगैरह ना लीजिएगा जिससे कि आपको नाम बाद में बदनाम हो। शादी के लिए अगर विवाह के लिए अगर आप समय सोच रहे हैं, तो शादी के लिए देखिए लग्न का स्वामी सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस का जो स्वामी है घर परिवार और कुटुंब में वृद्धि के लिए राहु की दृष्टि वहां पे बनी हुई और मंगल भी आपके 6ठे स्थान में बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देखें कि शादी से ज्यादा इस समय में अगर है तो आपका मनमुटाव होते हुए आपको पहले महीने में दिखेगा, तो तलाक तक की सोच रहे होंगे आप, तो तलाक से बचने का है तो 1 महीना आप रुकिएगा। शादी के लिए जो है वो आपका समय उतना कारगर नहीं चलते हुए दिख रहा है। घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीदने के लिए समय उतना उपयुक्त नहीं है, और घर बेचने के लिए अगर आप देखें तो घर बेचने के लिए समय जो है पुराने घर को बेच सकते हैं, ये समय आपके लिए चल रहा है। इनहेरिटेंस का घर आप बेच सकते हैं। देखिए तृतीय स्थान का स्वामी अष्टम भाव में है, तो इनहेरिटेंस में आया हुआ है, तो वहां पुराने घर को बेचने का आपको मौका आपको मिल सकता है। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं। देखिए शनि बच्चों के कारक नहीं होते, तो तुला लग्न को बच्चों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट इतना लेके नहीं आता। किसी से प्रेम करते हैं तो शुक्र की राशि होने के कारण प्रेम के अंदर में वृद्धि होती है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि शुक्र जो है सप्तम स्थान में है, 11वें स्थान का स्वामी अष्टमेश में है, तो गुप्त प्रेम की तरफ में आपको लेके जाता है। बिजनेस के अंदर में अगर आप देखना चाहते हैं तो बिजनेस के अंदर में धन भाव का स्वामी 6ठे स्थान में, तो अर्थ कोण में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है वो आपके बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं, और 11वें स्थान का स्वामी जो है आपके अष्टम भाव में चल रहा है, तो अचानक से धन का लाभ भी लेके आता है। तो बिजनेस के लिए एक 50-50 का योग आपके लिए बना हुआ है। जॉब के अंदर में चेंज करना चाहते हैं या जॉब के लिए देखा जाए तो जॉब में आपका एक मोनोपोली होते हुए आपको दिखेगा, आपका नाम उसमें बढ़ते हुए आपको दिखने वाला है। शेयर मार्केट की अगर बात करी जाए तो शेयर मार्केट आपके लिए इस समय में कारगर और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि पंचमेश में चल रहे हैं, जो गुरु जो है वो अष्टम भाव में जरूर चल रहे हैं, जो वेल्थ के कारक होते हैं। बुध जो है आप अपने इमोशंस को, बुद्धि को, इमोशंस को काबू में रखिएगा, क्योंकि बुध जो है वो आपके काल पुरुष की कुंडली को चार्ट के अंदर में मेष राशि में होती है, जो कि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। तुला लग्न का आपको कैसा लगा? आप यहाँ तक रुके हैं तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।